हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 डिटर्मिनेंट एंड कैमल्स रूल इस टॉपिक में है। और फर्स्ट क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। यहाँ पे देखो बेटा क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3, 4, 2, 5। मुझे क्या निकालना है बेटा, डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना। सिर्फ इसमें करना है अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 के क्रॉस में क्या है बेटा 5, 3 into 5 माइनस 2 के क्रॉस में क्या है बेटा 4, 2 into 4, 3 5 जा 15, 2 4 जा 8, 15 माइनस 7 कितना है बेटा 7। नेक्स्ट 1 मार्क्स के लिए एक्टिविटी आ सकती है। नेक्स्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। बेटा सिर्फ इसमें क्या करना है, मुझे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, -1 2 7 4। फर्स्ट वैल्यू क्या है अपने पास -1, -1 के क्रॉस में क्या है बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, -7 के क्रॉस में क्या है बेटा 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 बेटा -4, 7 2 जा 14। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बहुत मिस्टेक करते हो। -4 -14 आपका जनरली आप वैल्यू लिखते हो 18, तो वैल्यू 18 नहीं है, तो वैल्यू क्या है उसको समझो। तो -18। क्यों -18, यहाँ पे क्या था -4 -14। बेटा यहाँ पे देखो दोनों भी साइन सेम है। अगर दोनों भी साइन सेम है तो आपको करना है एडिशन। 14 + 4 18। यहाँ पे देखो ग्रेटर नंबर कौन सा है 14, ग्रेटर नंबर का साइन कौन सा है माइनस, तो यहाँ पे -18 हो गया। ओके गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 3 -7 0। 5 के क्रॉस में क्या देखो, फर्स्ट नंबर में 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय -8। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 बेटा 0 -3 मल्टीप्लाई बाय -7। 3 पॉजिटिव है 7 नेगेटिव है, प्लस इंटू माइनस क्या था बेटा माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या था बेटा माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा बेटा -21 0 माइनस माइनस प्लस 21 इज इक्वल टू 0 प्लस 21 कितना मिला वैल्यू बेटा 21। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन कौन से टाइप का है, 1/3 7/3 5/3। बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को देखते डर जाते हो। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू क्या अपना 7/3, 7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में क्या बेटा अपना 1/2 माइनस, यहाँ पे क्या है 5/3, क्रॉस में क्या है बेटा 3/2। बेटा कैलकुलेशन करो, चलो 7 into 1 अपॉन 3 into 2 माइनस 5 into 3 अपॉन 3 into 2। 7 into 1 7/6 माइनस 15 अपॉन, बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक ही बार लिखो, और 7 - 15 7 - 15 क्या आएगा आंसर बेटा 7 - 15। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 को कौन सा भी साइन नहीं है, इसका मतलब वहां पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस। ओके तो 7 में से 15 माइनस होगा तो नहीं होगा, तो 15 में से 7 माइनस को कितना आएगा, 15 में से अगर 7 माइनस किया तो 8 क्या आएगा बेटा 8। यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है 15, 15 का साइन कौन सा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा -8 क्या आएगा बेटा -8/6। एक जो दो नंबर से 8 और 6 दोनों नंबर्स 2 के टेबल्स में आते हैं, इसका मतलब 2 4 जा 2 3 जा। तो 1 था फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में मुझे वही निकालना था जो डिटर्मिनेंट किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। द क्वेश्चन नंबर 3 देखो फाइनल एग्जाम में डिटर्मिनेंट का इक्वेशन 100% आएगा 1 या 2 मार्क्स के लिए, और क्रैमर्स रूल 100% आपको 3 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो देखो क्रैमर्स रूल कैसे सॉल्व करते हैं। 3x - 4y = 10 इक्वेशन नंबर 1, 4x + 3y = 5 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो 3x - 4y = 10 इक्वेशन नंबर 1, 4x plus 3y is equal to 5 equation number 2.
बेटा कोएफिशिएंट क्या होता है, अगर समझो यहाँ पे मैंने लिखा 3x, x क्या हुआ अपना वेरिएबल और 3 क्या है अपना कोएफिशिएंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे d निकालना है। d मतलब क्या है, x एंड y के ऑल कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या है 3, y का कोएफिशिएंट क्या है -4, x का कोएफिशिएंट है 4, y का कोएफिशिएंट है 3। बस डिटरमिनेंट सॉल्व करो। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 क्रॉस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 3 into 3 9 माइनस 4 into 4। देखो यहाँ पे एक माइनस एक प्लस, तो वैल्यू क्या आएगा बेटा -9 माइनस प्लस 16 9 प्लस 16 25। नेक्स्ट d of x, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो हुआ x के कोएफिशिएंट, ए होते हैं y के कोएफिशिएंट, ए होता है मेरा कांस्टेंट। अब dx मतलब क्या, जिस रो में जिस कॉलम में मैंने क्या लिखा है x के कोएफिशिएंट लिखा है, उसको रिमूव करके वहां पे आपको पुट करना है बेटा अपने कांस्टेंट। तो x के कोएफिशिएंट को ऐसे निकालो तो वहां पे क्या आएगा 10 5, y के कोएफिशिएंट एज इट इज। डिटरमिनेंट सॉल्व करो बेटा, 10 into 3 minus 4 into 5, 10 3s are 30 minus 4 into 5 minus 20 30 minus plus 20 is equal to 50। d of y बेटा आपको जाना है d में d of y मतलब क्या, y के जो कोएफिशिएंट है उसको निकालो, वहां पे इस कांस्टेंट को ऐड करो। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 3 4 10 5 3 into 5 minus 4 into 10 3 5s are 15 minus 40। बेटा 15 minus 40, 15 में से 40 जाएगा नहीं, तो 40 में से 15 माइनस को वैल्यू मिलता है 25। जो लेटर नंबर उसका साइन है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपको क्या निकालना है बेटा, x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, dx अपॉन d। y का वैल्यू कैसे निकालोगे आप बेटा, dy अपॉन d। x dx अपॉन d, dx का वैल्यू कितना है बेटा 50, d का वैल्यू है 25, x इज 25 2 जा 2 अपॉन 1, इसका मतलब x का वैल्यू मेरा 2, y इज इक्वल टू dy माइनस 25 अपॉन 25, वैल्यू मिलती है -1, y की वैल्यू आएगी बेटा -1, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 2, -1। क्वेश्चन का फॉर्मूला देखो क्या है बेटा, 4x plus 3y minus 4 is equal to 0, 6x is equal to 8 minus 5 is equal to 0। इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x y इक्वल टू एंड कांस्टेंट, ए फंडा याद रखो। मुझे क्या चाहिए, x का टर्म चाहिए, मुझे y का टर्म चाहिए, मुझे इक्वल टू चाहिए, मुझे कांस्टेंट चाहिए, ए वाला टर्म चाहिए मुझे। x का टर्म है हाँ, y का टर्म है हाँ, इक्वल टू के बाद कांस्टेंट है, इक्वल टू के पहले ही कांस्टेंट है, -4 को वहां पे शिफ्ट कर दो, क्या आएगा बेटा 4। तो मुझे मिला इक्वेशन नंबर 1। 6x इज इक्वल टू है, नहीं चलेगा बेटा, -5 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, क्या आएगा बेटा 5y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आया, आगे का सेम, d इज इक्वल, डिटरमिनेंट निकालना बेटा। क्या है डिटरमिनेंट, d में मैं क्या लिखता हूं, x एंड y के कोएफिशिएंट। d में मैं क्या लिखता हूं बच्चों, x एंड y के कोएफिशिएंट्स को लिखता हूं। x एंड y के कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 4, यहाँ पे y का है 3, यहाँ पे x का है 6, यहाँ पे 5, 4 into 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 6, 4 5s are 20, 18 is equal to वैल्यू मिला बेटा 2। d of x क्या होता है बच्चों, d of x, x के जो फैक्टर्स है, x के जो कोएफिशिएंट है उसको हटाओ, वहां पे क्या लिखो कांस्टेंट। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 4 8 3 5, y के कोएफिशिएंट एज इट इज, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into 5 minus 3 into 8, 4 5s are 20, 8 3s are 24, 20 में से 24 माइनस नहीं होता, 24 में से 20 माइनस करो तो बेटा क्या आएगा आंसर 4, और ग्रेटर नंबर का साइन
नेक्स्ट है बेटा dy। तो जाओ d में x के कोएफिशिएंट को एज इट इज रख दो। चलो जो y के कोएफिशिएंट है उसको निकालो, वहां पे डाल दो अपना कांस्टेंट 4 तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 4 into 8 minus 6 into 4 4 8 जा 6 4 जा वैल्यू कितना मिला बेटा मुझे 8। कितना मिला बेटा वैल्यू मुझे 8। तो नेक्स्ट क्या निकाला बेटा मुझे x का वैल्यू निकालना। क्या निकालना बेटा मुझे x का वैल्यू। x का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं dx upon d और y का वैल्यू कैसे निकालूंगा बेटा मैं dy upon d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx -4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d 2 वैल्यू मिला -2। y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ dy 8 upon 2 y मिला मुझे 4। therefore x y is equal to -2, 4 x y is equal to -2, 4। ओके चलो अभी नेक्स्ट सम को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बेटा x plus 2y is equal to -4 is equal to 2x minus 3y is equal to 12। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखो बेटा x plus 2y is equal to -4 इक्वेशन नंबर 1, 2x minus 3y is equal to 12 इक्वेशन नंबर 2। ओके देखो बेटा x के x है y इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट है। नेक्स्ट द फाइंड द वैल्यू ऑफ d कैसे निकालूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x। बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब वहां पे 0 नहीं लिखना है, वहां पे 1 लिखना है। 1 2 2 -3 1 into -3 -2 into 2 1 into -3 -3 -2 into 4 4 वैल्यू मिला बेटा मुझे -7। वैल्यू कितना मिला बेटा मुझे -7। नेक्स्ट निकालता हूं बेटा मैं d of x। क्या निकालूंगा बेटा मैं d of x कैसे निकालते हैं जो x के कोएफिशिएंट है उसको हटाओ, वहां पे लिखो कांस्टेंट -1 upon 12 2 -3। तो क्या है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई -1 के क्रॉस में क्या था -3 बीच में आएगा -2 into 12 -1 into -3 -24 वैल्यू मिलता है बेटा मुझे 21। 3 में से 24 तो माइनस नहीं होगा तो 24 में से 3 माइनस करो तो 21 मिलेगा। ग्रेटर नंबर का साइन माइनस हुआ। d of y यहाँ पे जाओ y के कोएफिशिएंट कहाँ पे यहाँ पे उसको हटाओ, वहां पे आएगा बेटा -1 12 x के कोएफिशिएंट एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 12 -1 into 2 12 plus 2 वैल्यू मिला बेटा मुझे 24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x dx upon d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y dy upon d। x व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx -21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d -7। x का वैल्यू क्या है बेटा 7 1 जा 7 3 जा माइनस माइनस गेटिंग कैंसल 3 मिला बेटा। d of y 24 upon -7 क्या आएगा बेटा 24 upon -7 24 है यहाँ पे 14 आएगा 12 plus 2 14 upon -7 y is equal to -12। therefore x comma y is equal to 3 comma -2 x and y का वैल्यू मिला बेटा। ये है अपना क्रैमर रूल, प्लीज नोट डाउन फास्ट।